देगा? उठने के लिए लिख के परमिशन कौन देगा आपको? उठो, वही तो बात है ना सर, इसलिए 10 बार यहाँ बिल्कुल जिसके खिलाफ उठ के खड़ा होना है इसीलिए वो आपको लिख के परमिशन देगा क्या? नहीं ना सर, इसलिए आता है विदाउट परमिशन। उनके घर के सामने बैठे हैं, 10 बार बैठे हैं, उठा के जेल में डालते हैं हर बार। वो नहीं चलेगा। 10 लाख जेल जाने के लिए तैयार खड़े हैं रोड पे, क्यों नहीं खड़े होते? 10 बार आते हैं और बिल्कुल आएंगे और हर बार आएंगे। स्टॉपिंग यू? यस यस, नो वन कैन स्टॉप अस। यस यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। दे दो वही हो रहा है। भीख मांगने से कुछ नहीं मिल रहा, हक की लड़ाई है, इसलिए रास्ते पे आ रहे हैं। वो आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा कौन? मैं लड़ूंगा। हम लड़ रहे हैं सर। बात वही है कि ये लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे, वही दिक्कत हो रही है सर। हम बिल्कुल पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं। देखिए, बहुत ही मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, इस देश के युवा जिनकी पूरी तरीके से, सिर्फ यही युवा नहीं, मैं उन पूरे भारत के 64% युवा से कहना चाहता हूं कि उनके भविष्य को जिस तरह से अंधेर के काल कोठरी में बंद कर दिया गया है और उनके आंखों पे एक ऐसी काली पट्टी बांध दी गई है कि उनको अपना कल तक नजर नहीं आ रहा। आज ये चिल्ला रहे हैं, इनका वजह कोविड हो सकता है, किसी का वजह एग्जामिनेशन का पेपर लीक है, किसी का वजह जॉब में फर्जीवाड़ा है। अलग अलग कारणों से इस देश के हर तबके के युवा, चाहे किसी भी एग्जाम को मैं उठा लूं, चाहे रेलवे उठा लूं, बैंकिंग उठा लूं, यूपीएससी उठा लूं, जो कहते हैं कि मैं चौकीदार बन के आए थे, एक एग्जाम तक टाइम पे कंडक्ट नहीं करा सकते और एक भी एग्जाम ऐसा नहीं बीत रहा है मोस्ट ऑफ द देम जिसका पेपर लीक हो रहा हो। तो ये हाल है इस देश का युवा का, और युवा चाहते हैं उनको लिख के कोई परमिशन देगा कि हाँ अब तुम खड़े हो तो खड़े हो जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, जब वो कहेगा बैठ जा, चुपचाप बैठ जाएंगे और हर बार जेल में डाल देते हैं। हर बार ये हाल हमारे देश का युवा का। सर, इसमें ये बात है ना, कुछ दिन पहले की बात है, मैं उससे सपोर्ट नहीं कर रहा। 2 दिन पहले पार्लियामेंट पर व्यक्ति ने खुदा को बाहर लोग, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे वो आतंकवादी, लेकिन उनकी इशू देखेंगे तो वो बेरोजगारी के मुद्दे पर गए। हमारा पार्लियामेंट, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो अगर तरीका थोड़ा गलत, वो आतंकवादी घोषित हो जाते हैं अगर वो किसी और समुदाय के होते तो मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर वो दूसरे समुदाय के होते तो अब तक आतंकवादी घोषित होने में कोई देर नहीं लगता। लेकिन आजकल मीडिया भी उसे ये नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूँ उसके मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी। हम मुद्दे को नहीं हल करें, लेकिन हम वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, हमको भी पता है वो सिक्योरिटी इशू है, नहीं होना चाहिए, मानते हैं, लेकिन बेरोजगारी का जो मेन इशू आप ऐसे प्रदर्शन करें, आप समझेंगे नहीं, गलत तरीका तो अपनाना पड़ेगा ना। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जोश में होश खो दीजिएगा तब भी लड़ाई आप जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे। आपको डेमोक्रेसी ने आपको मौलिक अधिकार दिए, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संवैधानिक तौर पे विरोध करने का तरीका है, और आप जब विरोध करना चाहे उसको जैसे करना चाहे, जो अहिंसात्मक होना चाहिए, ये सब अगर फॉलो करके आप लड़ेंगे तो आपको विरोध करने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जैसे ही आपको पता है आज के वक्त में वजह ढूंढी जाती है लोगों को धरना से रोकने के लिए, लोगों को जेल में बंद करने के लिए, लोगों पर अलग अलग तरह के जुर्माने लगाने के लिए, तो ये जरूरी है कि संविधान ने आपको जो हक और अधिकार दिए हैं उस लोकतंत्र के तहत और उसी लोकतांत्रिक तरीके से आप अपने विरोध को जरूर दर्ज कर सकते हैं, उसमें कोई दो इरादा नहीं है। संसद में जाके कूदना मैं बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन आपको जो संवैधानिक हक दिया गया है जिसके तहत आप विरोध कीजिए, और उस विरोध को जब कोई कहता है कि नहीं कर देंगे, तब आपके पास न्यायालय है, कोर्ट है, कचहरी है। हालांकि न्याय इस देश में मिलना बहुत मुश्किल है आज वक्त में इन बात के लिए। लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी हमें कोई भी डीसीपी पकड़ के ले जाते हैं, एसीपी पकड़ के ले जाते हैं, हम लास्ट बार होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के पास भी चले गए थे, तो वहाँ एक एसीपी सस्पेंड हुई थी। हमारा मानना इतना है, देखिए हम आपके खिलाफ नहीं, हमारा मानना इतना है कि हम अपने हक के लिए आए, ओके। और जब भी आप पकड़ते हो तो आप हमें बोलते हो कि डेमोक्रेटिक तरीका फॉलो करो, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का तरीका फॉलो करो, प्रोटेस्ट का तरीका फॉलो करो, और ये सब करके यानी कि कोर्ट में 3 साल हम रगड़ रहे, तब भी वर्डिक्ट हमारे फेवर में आ जाने के बाद भी आप कुछ नहीं डिसीजन ले पा रहे हो। आप जब भी पार्लियामेंट में रेज करते, सुप्रिया ताई ने रेज किया, बाकी फौजिया खान ने रेज किया, अलग अलग पार्टी के विधायकों ने रेज किया, बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने भी रेज किया, फिर भी इट इज नॉट विजिबल। अरे भाई रीजन तो बताइए। इट इज नॉट विजिबल का मतलब होता है डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में हम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, यूपीएससी के छात्र, मिलना चाहिए, अटेम्प्ट तो मिलना चाहिए। अगर अन्याय की बात है तो उसको एड्रेस करना चाहिए, एड्रेस नहीं हो रही है, और ये बताएंगे, हमेशा बताएंगे कोर्ट में चलो, कोर्ट में चले गए, रास्ते पे आ गए। आप अगर हमारे प्रोटेक्शन नहीं ये कर रहे हैं, एड्रेस ही नहीं कर रहे, तो करे क्या? इसका जवाब हमें मिलना चाहिए, इस सरकार से मिलना चाहिए। जवाब मिलना चाहिए, जवाब देगा कौन?
जवाब किससे मांगेंगे? जवाब देगा कौन? एक चीज याद रखिएगा कि इस देश का इतिहास गवाह रहा है कि इस देश में क्रांति जब भी आई है वो युवाओं के द्वारा मोस्ट ऑफ द टाइम लाई है। उसी युवा की आवाज से अगर सरकार डरने लगे और उन्हीं अब युवाओं की आवाज को दबाना शुरू करने में लग जाए तो आप समझ लीजिए कि आपकी डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी आज ये सामने खड़े, कल आप